हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गणित पेडागोजी का भाग 5वां। भाग 4 तक की वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे कि आपका कोई डाउट अगर रहता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसको अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको क्रम से मिल जाया करें। और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो क्यों गणित को पाठ्यक्रम में इतना विशेष स्थान दिया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देख लेते हैं कि शिक्षा में किसी भी विषय का महत्व एवं स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि विषय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायक हो रहा है। यदि कोई विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध होता है तो उस विषय की महत्ता अधिक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि महत्व किस तरह से पता चलता है सब्जेक्ट का, या स्थान किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। तो उसकी विषय की अगर उपलब्धता को देखा जाए, यानी विषय अगर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ज़्यादा भूमिका निभाता है, बच्चे का विकास अगर किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उस विषय की जो महत्व होता है, उस विषय का स्थान होता है, वो पाठ्यक्रम में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, प्राचीन काल से ही गणित अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। तो प्राचीन काल से ये क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति करने में जो गणित है, सभी तरह के उद्देश्य की प्राप्ति ये कर पाता है प्राचीन काल से ही, है ना। इसके बाद वर्तमान समय विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। इस युग में जो भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है, उसका श्रेय मुख्य रूप से किसको जाता है, गणित को ही दिया जाता है। मतलब जो भी अभी तक उपलब्धियां हासिल करी हैं गणित ने या विज्ञान ने या तकनीकी ने, तो उसका मुख्य श्रेय किसको जाता है, केवल गणित को ही जाता है। तो इस वजह से भी इसको विशेष स्थान दिया गया है पाठ्यक्रम में। इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी पाठ्यक्रम में गणित को क्या स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। देखिए, कोठारी आयोग ने ये साफ साफ कर दिया है कि गणित जो है काफ़ी विशेष महत्व रखता है हमारे पाठ्यक्रम में और सभी के दैनिक जीवन से रिलेटेड है, इसलिए इसको पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य कर दिया जाए। परंतु कुछ लोग फिर भी क्या करते हैं, कोई ऐसा विचार करते रहते हैं कि 8वीं कक्षा तक ही इसको अनिवार्य रखें, 10वीं में इसको ऐच्छिक सब्जेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से इसमें कुछ विचार चलते रहते हैं। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो महत्व और स्थान होता है वो किस पर निर्भर होता है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट कर पा रहा है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम उद्देश्य प्राप्ति किसी सब्जेक्ट से कर पा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट जो होता है उसको पाठ्यक्रम में ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं आगे क्या है। महान गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने भी अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह में लिखा है कि लौकिक, वैदिक और सामाजिक जो भी व्यापार हैं उन सभी में गणित का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। तो कोई सा भी व्यापार हो उसमें गणित का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है, तो ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पाकशास्त्र, कामशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हम जानते हैं, इसमें आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कार्य होता है। इसके बाद नाट्यशास्त्र में भी कहीं ना कहीं हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है, कई पात्रों की आवश्यकता पड़ती है, सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें गणित का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद पाकशास्त्र क्या होता है, पाकशास्त्र में जो हम खाद्य सामग्री हम बनाते हैं, खाते हैं, तो खाद्य सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, उसको बनाने की विधियाँ, किस तरह से उसकी प्रक्रिया चलती है बनाने की, तो उस कला के बारे में इस पाकशास्त्र के अंदर दिया जाता है। तो उसमें भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद कामशास्त्र, छंद, अलंकार, व्याकरण तथा कलाओं के समस्त गुणों में गणित अत्यंत उपयोगी होता है। ये सभी कला के जितने भी प्रकार रहते हैं तो सभी के अंदर गणित काफ़ी उपयोगी है। सूर्य आदि अन्य ग्रहों की गति, दिशा तथा समय ज्ञात करने में भी हम गणित का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। और गुण, मात्रा, संहिता, इसके बाद संख्या आदि संबंधित सभी विषय गणित पर ही निर्भर होते हैं। तो ये इन्होंने महावीराचार्य जी ने बताया ऐसा अपनी गणित सार संग्रह पुस्तक में। इसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे। इस प्रकार हम गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में
कुछ महत्वपूर्ण तर्क देख सकते हैं, किस तरह के कुछ तर्क दिए गए हैं। तो देखिए, यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चे को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाएंगे, जिसके अभाव में उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। अगर हम गणित को पाठ्यक्रम में न रखें तो बच्चे का मानसिक प्रशिक्षण यानी कि उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी मानसिक तरह से कार्य करने की, और उसका बौद्धिक विकास भी क्षीण हो जाएगा, एक तरह से नहीं मिल पाएगा। इसके बाद गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, गणित की कोई ऐसी हमारे पास जन्मजात कोई योग्यता कुशलता नहीं होती है जिससे कि हम दूसरे विषयों को भी हम अध्ययन कर सकें या उसके योग्यता को प्राप्त कर सकें। तो गणित के द्वारा ही हम दूसरी योग्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और भावनाओं पर नियंत्रण नियंत्रण रखने का एक प्रशिक्षण मिलता है। मतलब कि बच्चे गणित पढ़ने से अपनी भावनाओं पर, अपनी विचार शक्ति जो भी है, किस तरह से सोच पा रहे हैं, अपनी तर्क शक्ति किस तरह से विचार विमर्श करके शब्दों को या कोई समस्या को सुलझा पा रहे हैं, तो उसको उस पर क्या कर सकते हैं, बच्चे नियंत्रण कर सकते हैं गणित के द्वारा। गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। बच्चे देखिए, गणित पढ़ने से एक तो नियमित स्कूल जाना भी सीखते हैं, नियमित कार्य करना सीखते हैं, नियमित किस तरह से अपने कार्य को प्रगति की ओर ले जाना है, तो वो कार्य एक तरह से इससे सीखते हैं और अच्छी आदतों का विकास भी बच्चों में गणित पढ़ने से होता है। और क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास भी होता है। भाई गणित में वैसे भी हम क्रम से ही पढ़ते हैं, पहले जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, तो इस तरह से अच्छी आदतों का विकास भी होगा। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला कहा जाता है। देखिए, गणित का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि हमें दिखाई देता है किस तरह से हम गणित का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि भाई सामान लेना, पैसे देना, बैंक के कार्य करना, ये सब कैसे प्रत्यक्ष रूप से कार्य हो रहे हैं गणित के। इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि नैतिक गुणों का विकास होना या अच्छी आदतों का विकास होना, सामाजिक रूप से विकास होना, तो ये इस तरह के विकास हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और हमें इसका मालूम नहीं चल पाता है। और इसके साथ ये जो गणित है इसको सभी विज्ञानों का विज्ञान और सभी तरह के सब्जेक्टों का भी विज्ञान इसको कहा गया है। और समस्त कलाओं का भी कला इसको कहा गया है। समस्त कलाओं की कला यानी एक तरह से पिता कह सकते हैं हम, पूरी सभी सब्जेक्टों का क्या है, एक तरह से गणित क्या है, पिता कह सकते हैं हम। चलिए, इसके बाद तो अब है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण। अब कारण क्या है वो हम देख रहे हैं। देखिए, ये विज्ञान विषयों का आधार है, सभी विषयों का आधार, यानी कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला हमने किसको कहा है, गणित को कहा है। मतलब विशेष महत्व है, मतलब इसका एक तरह से देखा जाए। इसके बाद उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणु परमाणुओं की संख्या, औषधि निर्माण तथा अन्य मापतोल आदि सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से ही संबंधित है। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, गणित किस तरह से सभी कार्यों में यूज हो रही है, सभी तरह के फार्मूले, आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, हर तरह क्वेश्चन में, हर तरह के टॉपिक में गणित का प्रयोग होता है। इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण मतलब कारण है कि इसको विशेष स्थान दिया गया है। इसके बाद गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध। तो देखिए, किस तरह से घनिष्ठ संबंध है गणित का मानव जीवन से। तो देखिए, आज के इस भौतिक युग में गणित का ज्ञान अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके ज्ञान की किसी न किसी रूप में आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इंजीनियरिंग हो, बैंकिंग हो तथा अन्य व्यवसाय जो गणित से सीधे संबंधित हैं, उनके लिए तो गणित का ज्ञान नींव की ईंट के समान कार्य करता है। यानी नींव की जो हम ईंट होती है, तो मतलब आधार एक तरह से। इसके बाद परंतु ऐसे व्यवसाय जिनका गणित से अप्रत्यक्ष संबंध है, वे भी गणित से पूरी तरह से एक तरह से निर्भर रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी जो संबंधित हम हैं गणित से, तो वो भी क्या है, पूरी तरह से निर्भर उस पर हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में आय व्यय करना, लेन देन करना आदि में भी गणित का हम सामान्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद अतः गणित का हमारे जीवन में इस तरह से हम कह सकते हैं घनिष्ठ और अटूट संबंध है गणित का, क्योंकि सारे टोटल कार्य जो है हम गणित के द्वारा ही कर पाते हैं। तो एक तरह से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो आगे है कि गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। देखिए, गणित प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करना होता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्रों में अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिनका प्रभाव उनके बौद्धिक पर भी
पड़ता है, बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। देखिए गणित क्या करता है, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। बच्चे ज़्यादातर समस्याओं के बारे में सोच सकें, उनके कई हल निकाल सकें या उस पर विचार करके उस समस्या के समाधान तक पहुंच सके। तो इसका विकास कहाँ से होता है, गणित के द्वारा होता है। इससे क्या होता है, मानसिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और इसके द्वारा ही बौद्धिक विकास होने लगता है। तो इसके बाद देखिए गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है कौन, गणित। तो देखिए गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है कि जिसके द्वारा वे अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित, शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें तार्किक ढंग से सोचने और समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होने लगता है। तो मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो गणित पढ़ते पढ़ते उनमें कार्य जो होता है उनका वो क्रमबद्ध रूप से करना सीखते हैं, लाइन से करना सीखते हैं। इसके बाद नियमित करने लगते हैं, अनुशासन में करने लगते हैं और उनमें एक तरह से अलग से सोचने की भी क्षमता विकसित होने लगती है। तो ये इतना विकास इसमें होता है। तो इस कारण से भी इसको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है गणित को। इसके बाद गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ मतलब क्या होता है, देखिए गणित के अध्ययन से बालकों में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास होता है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि पूर्ण रूप से सही तथा स्पष्ट होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 2 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 आता है, या 3 और 5 क्यों नहीं आता है। देखिए यथार्थ मतलब यही निकलता है यहाँ पे कि जब भी हम किसी संख्या को जोड़ें तो भाई उनका आंसर जो आना है वो निश्चित रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सूत्र और प्रत्यय के आधार पर बना हुआ है। पूर्ण तरह से क्या है, वो सत्य है, सिद्धांत और नियमों के आधार पर वो पूरा सत्य रहता है। इसलिए हमेशा उसका आंसर वही आएगा जो उसका निश्चित है, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर उसका प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये यथार्थ कहलाता है। यथार्थ भी विज्ञान है, मतलब गणित क्या है, यथार्थ का विज्ञान है। गणित जो होता है, गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है। बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण एवं विशेषता का विकास होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, किसी भी जगह चले जाओ हमेशा सत्य रहती है, कहीं भी बदलती नहीं, ये सार्वभौमिक होता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। कोई सा भी विषय ले लो आप, उसमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। गणित में सार्थक, अमूर्त, इसके बाद संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए गणित में क्या होता है कि हम सार्थक चीज़ यानी कि जिनका अर्थ है कहीं ना कहीं उसको पढ़ते हैं। अमूर्त बातों के बारे में अमूर्त चिंतन कर सकते हैं एक तरह से इसमें हम, और उसके द्वारा संगत जो संरचनाएं होती हैं, अमूर्त संरचनाएं, उनका अध्ययन किया जाता है। गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। समूह करते हैं, समूह बनाते हैं बड़े बड़े, तो ये भी गणित से संबंधित हैं। इसके बाद गणित में आधारभूत 3 संरचनाएं होती हैं, जैसे बीजगणितीय संरचना, इसमें योग, गुणा आदि सामान्य जो संक्रियाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगली रहती है तल रूप संरचना, इसमें हम सीमा, समीपता या निकटता का अध्ययन करते हैं। क्रमिक संरचना है अगला, इसमें बड़े छोटे के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कारण थे जिससे विशेष महत्व दिया गया है पाठ्यक्रम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये गणित से जो उद्देश्य हैं, जो सभी व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गणित, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। तो ये कथन किसका है, इसको मैं केवल आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो। तो प्लूटो ने ये किया है। इसके बाद चलिए देखते हैं, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। तो एक महत्व इसमें से नहीं होगा, तो उसका सही उत्तर होगा सी वाला। देखिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इससे कोई मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूर्ति ऐसी नहीं होती, तो इसका उत्तर कौन सा रहेगा, इसमें सी रहेगा। तीसरा है, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं है इसका अभ्यास कार्य का महत्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो किस रूप में है, देखिए इसका सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो है व्यावहारिक रूप में, मतलब व्यावहारिक ज्ञान बच्चों को मिलता है शिक्षण द्वारा। तो यहाँ पे व्यावहारिक, इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व। तो अंकगणित शिक्षण का यहाँ पे महत्व क्या हो जाएगा, डी नंबर का, ये सब हो जाएंगे, घरेलू, मजदूरी, व्यावहारिक कार्य, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।